हाय फ्रेंड्स, मैं वप्पी और मेरे लव गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ अलग थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। जैसे ये मेरा रोज़ है, ये रोज़ मेरा कोई मतलब मिनिएचर वैरायटी का ही रोज़ है, लेकिन बटन रोज़ नहीं है। ये बटन रोज इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि बटन रोज इससे और छोटा रहता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा मीडियम टाइप का रोज है। ये मेरा ना इसे हाइब्रिड डी रोज कर सकते हैं, ना इसे हम ज़्यादा बटन रोज कर सकते हैं। ये फ्लोरीबेंडा का रोज है, फ्लोरीबेंडा वैरायटी का रोज है, जो इसको थोड़ा इसका भी ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावर आता है। आप मिनिएचर में भी ह्यूज क्वांटिटी का फ्लावर देता है, लेकिन ये मिनिएचर से थोड़ा कम फ्लावर देता है और हाइब्रिड टी रोज से आपका ज़्यादा फ्लावर देगा है। तो देख सकते हैं इसका फ्लावर कैसे, इसका बड्स कैसे बना है। देखिए इसका बड्स देखिए कैसे बना है आपका फ्रेंड्स, देख सकते हैं बड्स, हर ब्रांच में आपको बड्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको थोड़ा इसके बारे में आपका क्या जानकारी देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका सॉइल मिक्सर के ना कैसा होना चाहिए, इसका पेस्ट अटैक कैसे पेस्ट से कैसे इसके छुटकारा पाना चाहिए, इसका प्रूनिंग कैसे किया जाता है, इसका फर्टिलाइज कैसे किया जाता है, और प्लस इसका रखरखाव कैसे होना चाहिए। आज सब इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको रखे कहाँ प्लांट को, और रखने की इसको ना शेडी एरिया में रखे कि आपको पूरी सनलाइट में रखे। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा फ्लावर लेना है और फ्लावर की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो इसको सनलाइट ज़रूरी है। सनलाइट कम से कम 6 से कम से कम 8 घंटे की सनलाइट इसको ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसलिए इसका फ्लावर की क्वांटिटी भी अच्छा आएगा, प्लस इसका ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। इसका पत्ता देखिए, पत्ते की शाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छे शाइनिंग है पत्ते की। ऐसे ही शाइनिंग आपका प्लांट करते रहेगा। तो इसके लिए आपको कैसे क्या फर्टिलाइज कैसे किया जाता है, कैसे इसका फंगिसाइड कैसे यूज करें, किसी पेस्टिसाइड कैसे यूज करें, आज आपको बता रहे हैं हम। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले हम पेस्टिसाइड के लिए हमने सबसे पहले हम उसको रोगों की इसकी रोकथाम करना पड़ेगा। जैसे प्लांट रोगों की रोकथाम करेंगे तभी तो प्लांट मेरा अच्छा ग्रोथ करेगा, और प्लस प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम ही अच्छा नहीं रहेगा तो कहाँ से प्लांट हमारा अच्छा फ्लावर देगा कि, और नहीं तो अच्छा ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसकी पेस्ट कैसे अटैक होता है। पेस्ट इसके सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है। थ्रिप्स केस क्या होता है, थ्रिप्स इसका चिपचिपा टाइप का होता है, जो आपको पत्ता को क्या होता है पीछे की तरफ मुड़ जाता है। पत्ता पीछे की तरफ मोड़ के उसको जो आपका एकदम बिल्कुल छोटा साइज का आपको दिखाई नहीं देता, आपका नज़र में नहीं आएगा, लेकिन क्या पत्ता मुड़ जाएगा और पत्ता का पूरा रस चूस लेता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें पेस्टिसाइड क्या चाहिए। पेस्टिसाइड के लिए हमें इमिडाक्लोपरिड का इस यूज करना चाहिए। इमिडाक्लोपरिड का कोई सा भी आप केमिकल पेस्टिसाइड ले सकते हैं। जैसे कॉन्फिडर होगा आपका, एडमायर हो गया आपका, एडमायर का पाउच आता है आपका 2 ग्राम का पाउच आता है, देख लीजिएगा, तो उसका आप यूज कर सकते हैं आप इसके पेस्ट अटैक के लिए। सभी गुलाब में काम आएगा आपका, वो ला के रख लीजिएगा। प्लस आप इसके लिए आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इसमें आपको पीजीआर का भी यूज कीजिएगा। जैसे मिराकुलान हो गया, मिराकुलान को आप लीजिएगा, साथ में आप यूज करके लगाए, देखिए प्लांट और अच्छा से बूस्ट करेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स उसके बाद हमें सॉयल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। सॉयल मिक्सचर फ्रेंड्स हमेशा हर चीज़ के लिए, कोई हम इस गुलाब के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि प्लांट का सॉयल मिक्सचर अगर आपका अच्छा रहेगा तो प्लांट बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ होगा। प्लांट के रूट सही होना चाहिए, रूट की अगर ग्रोथ अच्छा रहे तो प्लांट क्यों अच्छा नहीं ग्रो होगा। प्लांट देखिए हमारा सॉयल मिक्सचर कैसा है। सॉयल मिक्सचर देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। हाथ में बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन क्या देखिए एकदम नमी है कि नहीं, आप देख सकते हैं। सॉइल की क्वालिटी देखिए आप। तो हाँ फ्रेंड्स, सॉइल की क्वालिटी के लिए कैसे क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सॉइल लीजिएगा तो आपको 1 भाग एक भाग आप लीजिएगा गार्डन सॉइल लीजिएगा, एक भाग आपका नदी की जो बाली होता है, क्या रेत वो होता है जो आपको सैंड कहते हैं, उसको आप एक भाग ले लीजिएगा। और कोई भी सा भी कंपोस्ट, आप गोबर खाद भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तीनों को मिला के आपको अच्छे से मिक्स करके उसको
बनाइएगा, सॉइल मिक्स कर कीजिएगा, वो बनाइए, देखिए सॉइल कैसा होगा। सॉइल बिल्कुल मेरे जैसा सॉइल रहेगा आपका। और इसके लिए फर्टिलाइज कैसा क्या करना पड़ेगा। फर्टिलाइज के लिए आपको फ्रेंड्स एक बार आप एक मतलब रूटीन बना लीजिएगा, शेड्यूल बना लीजिएगा कि हम किस दिन क्या डालें। ऐसा नहीं कि मतलब आज हमने पेस्टिसाइड डाले और तुरंत हमने मतलब शाम को सुबह पेस्टिसाइड डाले, शाम का हम डाल दिए आपका क्या बोलते हैं NPK डाल दिए, फिर NPK फिर सुबह कल डाल दिए कुछ दूसरा कुछ डाल दिए, DAP डाल दिए। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाए, क्योंकि केमिकल है, केमिकल का असर तो दिखेगा ही। तो इसके लिए हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल कैसे क्या, एक दिन 2 दिन के गैप में शेड्यूल बनाइए ना आप। जैसे आप आज हम NPK डाल रहे हैं तो 2 दिन बाद हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे, दूसरे दिन के बाद। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन के बाद हम कुछ लिक्विड खाद देंगे। लिक्विड खाद कैसे क्या होना चाहिए, लिक्विड खाद के लिए आपको उसके लिए भी आपको हम बता रहे हैं कि लिक्विड खाद क्या डालिएगा आप। लिक्विड खाद के लिए आपने गोबर जो होता है, गोबर जानते, गोबर का उसको टी कंपोस्ट बना सकते हैं आप। जैसे गोबर का जैसे आपने एक दिन में भिंगा के उसका जो अपने आप लिक्विड जो उसका छोड़ देगा, उसको आप लिक्विड को आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप सरसों की खली भिगो के रख लीजिएगा, सरसों की खली भिगो के रखिएगा। 2 दिन के बाद कंपोस्ट होने के बाद उसको डालिएगा। ऐसे ही नहीं कि मतलब सरसों की खली भिंगा के तुरंत डाल दिए, क्योंकि उसका गर्माहट ज़्यादा होता है, प्लांट को जला देगा। सरसों की खली को आप 2 दिन आपको कंपोस्ट कर लीजिएगा। कंपोस्ट करने के बाद आपको 2 दिन के बाद उसको ऐसे नहीं कि मतलब पूरा मतलब घोल को डाल दिए आपने। सरसों की खली 100 ग्राम लिए, 100 ग्राम में 1 लीटर पानी में लीजिए। पानी लेने के बाद उसको 10 रेशियो में उसका 10 गुना और मतलब जितना 10 लीटर पानी मिला के फिर डालिए, आप पतला करके डालिए। उसके बाद अगर और खाद को थोड़ा सा और मतलब हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो उसमें DAP थोड़ा डाल सकते हैं आप। DAP डाल दीजिएगा, खाद की क्वालिटी और बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लांट की ग्रोथ कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल करेगा, प्लांट की ग्रोथ ऐसा करेगा, ऐसे ही रहेगा प्लांट, एकदम चमकेगा, बिल्कुल शाइनिंग देगा। पत्ते का क्वालिटी देखिए आप, और फ्लावर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, और ये बोलना चाहते हैं कि और ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत सारा वीडियो अभी और टॉपिक्स में है मेरे पास, तो वो बनाएंगे, अच्छे वीडियो बनाएंगे। अभी तो ये खाली प्लांट के आपके हम केयर बता रहे हैं, प्लांट कैसे तैयार किया जाता है और प्लांट की ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, पैच ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, वी ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, सभी के बारे में आपको बताएंगे। प्लस आपको एक ही उसका भी आपको अपडेट देंगे हम। जब मेरा एक बनाए हमने कि दूसरे मतलब एक ही गुलाब में आपका 2-3 कलर का गुलाब खिलेगा, उसका भी आपको जानकारी बिल्कुल मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, और ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हम, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो आपके लिए आते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।